हो रहा है। हेलो बच्चों, चलो इस लेक्चर में हम लोग डी एंड एफ ब्लॉक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। तो डी और एफ ब्लॉक छोटा सा चैप्टर है, उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उसको हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सारे क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी करेंगे, तो एक क्वेश्चन से आपको ढेर सारा क्वेश्चन यहाँ पे मिलने वाला है। चलो देखते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। यहाँ पे पहला सवाल है आपके स्क्रीन पे। इसके लिए आपको मिलेगा केवल 87, पैसा वैसा नहीं मिलने वाला है। द एलिमेंट हैविंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जेनॉन के बाद 4f14 5d2 और 6s2 बिलोंग्स टू किस ऑर्बिटल से यानी किस ब्लॉक से बिलोंग्स करता है। ठीक है, तो देखो जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 4f जो है उसमें इलेक्ट्रॉन जा रहा है। कहां पे जा रहा है? 4f। तो हमें पता है कि f ब्लॉक जो है ना, f ब्लॉक के एलिमेंट उनका दो सीरीज है, एक है 4f सीरीज और दूसरा है 5f सीरीज। 4f सीरीज में अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f में जाता है और इसको हम लोग बोलते हैं लेंथेनॉइड्स। और 5f सीरीज में अंतिम इलेक्ट्रॉन 5f में जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्टिनॉइड्स या एक्टिनाइड्स। ठीक है, तो लेंथेनाइड्स का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है लेंथेनाइड का, वो होता है जेनॉन, उसके बाद आएगा 4f1214, उसके बाद 5d02 आएगा और उसके बाद आ जाएगा आपका 6s2 होगा। ठीक है, वही जो एक्टिनाइड्स हैं, एक्टिनाइड्स इनका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो हो जाएगा रेडॉन, फिर उसके बाद 5f1214 6d022 और उसके बाद 7s2 हो जाएगा। ठीक है, यहां पे कभी कभी 01 भी देखने को मिलेगा, 01 डी में। तो यहां पे 4f है तो किस ब्लॉक का एलिमेंट है? f ब्लॉक का है। देखो यहां से और इस टाइप का क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ध्यान देना। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछेगा तो NS1 या 2 होगा। पी ब्लॉक का NS2 NP1 2 6 याद रखना। डी ब्लॉक का N-1 D 1 to 10 NS2 होता है। ठीक है, और एफ ब्लॉक का होता है N-2 F1 to 14 N-1 D, कहीं पे 01 कहीं पे 02 लिखा रहेगा और NS2 होगा। तो ये चारों ब्लॉक का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रखना। एस ब्लॉक ग्रुप 1 and 2 सब जानते हो। पी ब्लॉक 13 to 18 होता है। डी ब्लॉक 3 to 12 होता है और एफ ब्लॉक में 2 सीरीज आपको जो अभी बताए पीरियोडिक टेबल के नीचे लेंथेनाइड और एक्टिनाइड होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल ही फालतू बात है, इसी पता नहीं क्या पूछा है। इसमें देखिए Zn2+ आयन इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ, बोल रहा है कि Zn2+ जो है वो किसके साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब समान संख्या में इलेक्ट्रॉन, समान संख्या में इलेक्ट्रॉन। तो देखो Zn जो है आप जानते हो कि जिंक का परमाणु संख्या कितना है? 30। ठीक है, तो जिंक का परमाणु संख्या 30 है, बट बोल रहा है कि Zn2+ है, मींस 2 इलेक्ट्रॉन तो इसमें से बाहर निकल गया है। तो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया बच्चों, तो इसके पास अब कितना बचा? 28 इलेक्ट्रॉन बचा। तो इसमें अब हमें चेक करना है कि किसके पास 28 इलेक्ट्रॉन है। तो हम जानते हैं कि कॉपर का 29 होता है एटॉमिक नंबर, और कॉपर में से 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया है तो यही होगा। इसके पास कितना होगा? 28। कॉपर 2+ के पास तो 27 होगा। आयरन का 26 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन चला गया तो इसके पास 24 बचा। और निकेल का 28 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन चला गया तो 26 बचा। अच्छा, अब एक सवाल आपसे हम पूछ लेते हैं
तीन चीज पूछेंगे, एक ही नहीं 3 सवाल पूछेंगे। पहला सवाल पूछेंगे कि आप Zn2+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मुझे बता दो। दूसरा सवाल पूछेंगे कि क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता दो। और तीसरा सवाल आपसे पूछेंगे कि कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता दो। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, तो देखना जरा ध्यान से, देखना ध्यान से। यहां पे Zn2+, देखो अगर मेरे पास जिंक रहता बच्चों तो एटॉमिक नंबर 30 होता। जिंक रहता तो एटॉमिक नंबर कितना होता? 30। तो 30 का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो आता आर्गन 4s2 और 3d10। आर्गन 4s2 3d10, 18 2 20 10 30। बट ये बोल रहा है कि Zn2+ है, मींस जिंक में से हमें 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना पड़ेगा, तभी ये जाके बनेगा Zn2+। तो इधर से भी 2 इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। तो यहां पे गलती ये होता है कि आप नहीं समझ पाते कि 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकालूं या यहां से निकालूं। तो याद रखना, इलेक्ट्रॉन जब भी रिमूव होगा तो आउटर मोस्ट सेल से रिमूव होगा, और यहां पे आउटर मोस्ट सेल 4s है, 3d नहीं है, इसलिए जो 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो 4s से निकलेगा। तो ये हो जाएगा बच्चों आर्गन और 3d10। तो जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन और 3d10 होगा। दूसरा क्वेश्चन है क्रोमियम। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24। तो इसका करोगे तो आएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d4। ठीक है, यहां तक 20 हो गया। ध्यान देना, 2 2 4 6 4 10, 2 12 6 18 और 2 20, और साथ में क्या हो गया 4 24। बट ये गलत है, आपको क्या करना है, यहाँ पे 3d4 नहीं लिखना है, यहाँ पे 2 नहीं लिखना है, यहाँ पे 4s1 करना है और यहाँ पे 3d5 करना है। ओवरऑल हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 2 4 6 4 10, 2 12 6 18 को हम लिख सकते हैं आर्गन, आर्गन के बाद 4s1 और 3d5। क्यों? क्योंकि ये हाफ फील्ड हो गया, और हाफ फील्ड जो होता है अधिक स्टेबल होता है, इसीलिए। कॉपर के साथ भी वही कहानी है, 29। तो अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आर्गन 18, 18 और 2 20 और 3d9, 20 और 9 29। बट ये गलत है। क्या होगा, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए 4s का एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा 3d में, तो ये हो जाएगा 3d10, ये हो गया फुल, और ये 4s1 ये हो गया हाफ। तो दोनों के दोनों क्या हो गया, फुलफिल्ड हो गया। तो इस तरीके से तीनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जरूर याद रखोगे आप। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, देखो 4 ऑप्शन दिया है। अब बोल रहा है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड विथ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। इनमें से कौन फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज से संबंधित नहीं है? प्रथम संक्रमण श्रेणी, इनमें से कौन प्रथम संक्रमण श्रेणी से संबंधित नहीं है? ठीक है, प्रथम संक्रमण श्रेणी से संबंधित नहीं है। तो देखो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज आता है 21 से लेके 30 परमाणु संख्या तक, जिसमें स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक होता है। ठीक है, शक्ति वाले कर्मों से मैं लोहे को निगलकर जिंदा हूं, ये बताए थे ट्रिक। स्कैंडियम 21, टाइटेनियम 22, वेनेडियम 23, क्रोमियम 24, मैंगनीज 25, आयरन 26, कोबाल्ट 27, निकेल 28, कॉपर 29 और जेड कितना होगा बच्चों 30 होगा। तो बोल रहा है कि कौन फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में नहीं है? आयरन है, वेनेडियम है, कॉपर है, सिल्वर नहीं है। तो सिल्वर जो है वो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में नहीं है, बल्कि सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज में आता है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, यहां पे एक सवाल और हम पूछ लेते हैं, बताओ कि कौन ऐसे डी ब्लॉक वाले एलिमेंट हैं, डी ब्लॉक में कौन से ऐसे एलिमेंट हैं जिन्हें हम ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं मानते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं मानते हैं। तो आपका आंसर होगा, एक तो जिंक हो गया, दूसरा कैडमियम हो गया, तीसरा मरकरी हो गया। जिंक, कैडमियम और मरकरी हो गया। ये इनका जो ना डी में 10 होता है, ये फुलफिल्ड होता है। फुलफिल्ड
फुल फील्ड के कारण ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट यानी परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं कर पाते, इसलिए इन्हें हम ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं मानते हैं, बल्कि डी ब्लॉक में रहते हुए भी ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, संक्रमण तत्व नहीं है। तो जिंक, कैडमियम और मरकरी याद रखना। तो एक एक्स्ट्रा सवाल यहां पे बताएं। चलो आगे, विच हैज मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, किसके पास अधिकतम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। अनपेयर्ड का मतलब हिंदी वाले अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, किसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अधिकतम संख्या में है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो Zn प्लस है, Fe2 प्लस है, Cu प्लस है और Ni प्लस है। देखो सोल्व करते हैं, याद रखना Zn प्लस है और क्या है, Zn प्लस है, Fe2 प्लस है, Ni प्लस है, Cu प्लस है, Fe2 प्लस है, Cu प्लस है और Ni2 प्लस है। ठीक है, क्या है फिर से Fe2 प्लस, Ni प्लस और Cu प्लस, Ni प्लस और Cu प्लस। तो देखो जरा ध्यान से, Zn2 प्लस का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो आर्गन 4s2 और 3d9 होगा। Fe2 प्लस का करोगे तो आर्गन 18 हो गया और 3d कितना हो जाएगा, 3d6 हो जाएगा। Cu प्लस का करोगे तो आर्गन और उसके बाद A 3d10 हो जाएगा। और निकेल प्लस का करोगे तो आर्गन और A 3d कितना होगा, 3d8 होगा और 4s1 भी होगा, 3d8 भी होगा और 4s1 भी होगा। ठीक है, मच्छर काट रहा है। ठीक है, तो चलो देखो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो 3d9 है, 9 है तो 5 घर होता है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सिर्फ एक वन पेयर्ड है। इसका करेंगे आयरन में तो देखो 1 2 3 4 5 6, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। 3d10 इसमें तो अनपेयर्ड होगा ही नहीं, और इसमें 3d8 में 8 में करके देख लो, 8 में 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो सबसे ज्यादा कहां पे अनपेयर्ड है, Fe2 प्लस में है। Fe2 प्लस में सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहां पे है, Fe2 प्लस में। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देखना इसको। ठीक है, ठीक है, देखो क्वेश्चन समझो, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्वल टू डी इलेक्ट्रॉन ऑफ Fe2 प्लस। Fe2 प्लस में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा, तो आर्गन 4s2 और 3d6 होता है किसका, आयरन का होता है 18 2 20 और 6 26। हमें चाहिए Fe2 प्लस का, तो Fe2 प्लस का तो 4s में से 2 जाएगा तो बचेगा आर्गन और 3d6। अब बोल रहा है कि नोट इक्वल टू, इनमें से किस में इक्वल नहीं है, तो आयरन D इलेक्ट्रॉन ऑफ आयरन Z26, P इलेक्ट्रॉन ऑफ नियोन Z10, S इलेक्ट्रॉन ऑफ Mg Z इक्वल टू 12, P इलेक्ट्रॉन ऑफ Cl Z इक्वल टू 17। D इलेक्ट्रॉन आयरन, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्वल टू D इलेक्ट्रॉन ऑफ Fe2 प्लस। तो Fe2 प्लस के D में कितना है, 6। अब इसमें पूछ रहा है कि इनमें से किसका D में 6 नहीं है, तो आयरन का तो D में 6 है भाई, तो ये सही है। नियोन के क्या होगा, नियोन का होता है 2s2 और 2p6, तो P में, नियोन के P में 6 है तो ये भी सही होगा। मैग्नीशियम का क्या होता है S में, तो S में हमेशा दुइये गो होगा, तो E नहीं होगा, S कभी भी 6 के बराबर नहीं हो सकता।
और क्लोरीन के पी में कितना होता है, क्लोरीन के पी में कितना होता है, क्लोरीन के पी में 5 होता है, तो इसके बराबर भी नहीं होगा। तो क्वेश्चन का आंसर 1 से ज्यादा होगा। इसका डी में 6 होता है तो इतना तो होगा, पी में 6 होता है तो इसका भी होगा। मैग्नीशियम के एस में कितना होता है 2, तो मैग्नीशियम के एस में 2 होता है तो ये भी गलत हो गया। और क्लोरीन के पी में 5 होता है तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो इसका 2 आंसर गलत है, ठीक है। तो इसका 2 आंसर सही होगा, 2 आंसर, बट एग्जाम में एक ही क्वेश्चन सही होगा। The correct order of increasing energy of different orbital of titanium atom of the element, टाइटेनियम का, टाइटेनियम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं टाइटेनियम का, साले भूतनी के, टाइटेनियम 22, ठीक है। चलो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d। टाइटेनियम कितना होता है, 22 होता है ना, तो 3d कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 20 और 2 22 हो गया, ठीक है। अब एनर्जी ऑर्डर तो देखो 3s से ज्यादा एनर्जी किसका है, 3s से ज्यादा एनर्जी है 3p का, तभी बाद में आया है। फिर 4s का, फिर उसके बाद 3d का। तो 3s 3p 4s 3d, 3s 3p 4s 3d, 3s 3p 4s 3d, ऑप्शन डी सही है। जसोड़िए आज सोड़िए कहीं घुमा के लाई। विच ब्लॉक ऑफ एलिमेंट आर नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट, पूरी दुनिया जानती है डी ब्लॉक वाले को ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। अब यहां पे जो हम आपको बता रहे हैं वो बहुत जरूरी है याद करने के लिए। ग्रुप 1 वाले को बोलते हैं एल्कली मेटल, एल्कली मेटल्स। ग्रुप 2 वाले को बोलते हैं एल्केलाइन अर्थ मेटल, ठीक है। ग्रुप 3 से 12 ट्रांजिशन, ट्रांजिशन मेटल। एफ ब्लॉक वाले को बोल देते हैं इनर ट्रांजिशन, इनर ट्रांजिशन मेटल, अंतः संक्रमण तत्व, ठीक है, इनर ट्रांजिशन मेटल। उसके बाद आपका एस प्लस पी ब्लॉक दोनों मिला के, एस प्लस पी ब्लॉक दोनों मिला के बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट यानी प्रतिनिधि तत्व, प्रतिनिधि तत्व। इतना ही नहीं, अभी और सुनिए, अभी और सुनिए। ग्रुप 15 वाले को बोलते हैं निकोजेंस, निकोजेंस, ठीक है। ग्रुप 16 वाले को बोलते हैं चाल्कोजेंस या कैल्कोजेंस, कैल्कोजेंस। ग्रुप 17 वाले को बोलते हैं हैलोजन, हैलोजन्स। और ग्रुप 18 वाले को बोलते हैं इनर्ट गैस, इनर्ट गैस, उत्कृष्ट गैस, ठीक है। तो इतना चीज याद रखना। फिर से सुनो, ग्रुप 1 एलिमेंट समूह 1 के तत्वों को क्षार धातु एल्कली मेटल, समूह 2 वाले को एल्केलाइन अर्थ मेटल क्षारीय मृदा धातु, 3 से 12 तक ट्रांजिशन मेटल, ठीक है। उसके बाद पी ब्लॉक में आ जाओ, ग्रुप 15 वाले को निकोजेंस, 16 वाले को कैल्कोजेंस, 17 वाले को हैलोजन, 18 वाले को इनर्ट गैस, ठीक है। एफ ब्लॉक वाले को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। तो सारा निपटा दिए यहां पे। उड़े जब जब मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपने देखा था ना, आयरन में कै गो हो जाएगा, 6 गो हो जाएगा। अब मैंगनीज 2+ है तो यहाँ पे 5 गो हो जाएगा, ठीक है। Cr2+ में 5 में से यहाँ पे भी 4 गो हो जाएगा, लगता है कि 3d 4s1 और 3d 5 होता है तो यहाँ पे भी 4 गो हो जाएगा। और Cu+ में नो अनपेयर्ड, 0 0। तो सबसे ज्यादा किसमें होगा, आयरन में। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पे ही बताया किसमें कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, बाकी आप कर लेना इसको, ठीक है।
द फॉर्मूला ऑफ मर्क्यूरस आयन, मर्क्यूरस आयन और मर्क्यूरिक आयन, एक मर्क्यूरस आयन और एक मर्क्यूरिक आयन। तो मर्क्यूरस आयन का फॉर्मूला है Hg2+। कोई इस तरह के सवाल का कोई मतलब है नहीं। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए ट्रांजिशन मेटल इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इज 3d4, देन द एटॉमिक नंबर ऑफ x इज, ठीक है, x इज, देखो देखो भाई देखो, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में 3d4 है। आप जरा ध्यान देना इसको, क्या बोलेंगे भाई साहब। +3 का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन बाहरे, ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन बाहरे माने बाहिर ना, बाहर निकाला गया है, ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला गया है। तो 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के बाद 3d4 है। इसका मतलब है बच्चों कि 4s2 और 3d5 था, ठीक है, 4s2 आर्गन के बाद 4s2 3d5 था, तभी तो 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 2 इसमें से जाएगा और 1 इसमें से जाएगा तो 3d4 बचेगा। इसका मतलब है कि 18e, 18 2 20 और 5 25, 25 था, तो इसका आंसर क्या होगा 25, क्योंकि 25 में से अगर हम +3 निकालते हैं तो 3d4 बचेगा, 2 गो 4s से निकल जाएगा और 1 3d5 से, तो 3d4 बचेगा। आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d10 4s2 इज ऑफ 3d10 और 4s2, तो आर्गन, उसके बाद 3d10 और उसके बाद 4s2, 18 2 20 और 10 30। Which among the following is a D ब्लॉक एलिमेंट, कौन इसमें D ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है, D ब्लॉक एलिमेंट कौन है भाई, गैडोलिनियम, हास्मियम, ठीक है, कि सीजियम की OES भाई साहब हैं, कौन होंगे, तो बी होगा, ठीक है। एक्टिनम आता है ना, एक्टिनम के बाद 14 होता तो F ब्लॉक आता है, फिर रदरफोर्डियम आता है, फिर डबनियम आता है, ठीक है, फिर उसके बाद सीबोर्गियम आता है, फिर उसके बाद यहां पे आता है HS हास्मियम। तो यहां पे बी जो है वो डी ब्लॉक एलिमेंट है। एनामोलस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, ट्रांजिशन एलिमेंट, कौन से ट्रांजिशन एलिमेंट है जो एनामोलस, एनोमेलस का मतलब होता है कि भिन्न, बाकी सबसे भिन्न, भिन्न या अलग। एनेमोलस का मतलब क्या होता है, बाकी सबसे भिन्न या अलग। तो कौन जो है बाकी सबसे भिन्न या अलग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास शो करता है, तो क्रोमियम और कॉपर, ठीक है। क्रोमियम का 3d4 होना चाहिए बट 3d5 हो जाता है, कॉपर का 3d9 होना चाहिए बट 3d10 हो जाता है, तो यही दोनों अलग शो करता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेकेंड ट्रांजिशन एलिमेंट, सेकेंड ट्रांजिशन एलिमेंट का क्या बताए थे, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का तो लिख ही दिए, सेकेंड का क्या था ट्रिक, हाँ, यारी जरा निभाना मौत तक रुकावटे राह में पड़े अगर कोई, तो ठीक है, 39 से शुरू होता है, 48 पे खत्म होता है। तो मॉलिब्डेनम है भाई, सिल्वर है भाई, जिरकोनियम है भाई, प्लेटिनम नहीं है। तो प्लेटिनम किसका है, प्लेटिनम सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज का नहीं है बल्कि थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का है, ठीक है। प्लेटिनम, मरकरी और गोल्ड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में आता है, प्लेटिनम, गोल्ड और मरकरी नोबेल मेटल। प्लेटिनम 78, ये 79 और ये 80 होता है। मरकरी एकमात्र है जो लिक्विड फॉर्म में रहता है, सॉलिड लिक्विड फॉर्म में रहने वाला मेटल, लिक्विड मेटल एकमात्र है, ठीक है। गोल्ड का घनत्व सबसे ज्यादा होता है, मतलब उसके बाद माने अच्छा खासा घनत्व वाला है, सबसे ज्यादा आघातवर्धनीय होता है, बहुत ज्यादा तन्य होता है, ठीक है। और प्लेटिनम सबसे कठोर धातु है, इसको व्हाइट गोल्ड भी कहा जाता है, याद रखना। देखो
द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होता है, n-1 d1 to 10 ns0 से 1 और 2, यही तो है, यही तो है बी, n-1 d1 to 10 ns0 1 या 2। अच्छा देखो, अगर गैडोलिनियम नहीं, पैलेडियम अगर इंक्लूड करते हो तो एस में 0 रहेगा, लेकिन पैलेडियम हटा देते हो तो 1 या 2 रहेगा। नेक्स्ट, द सेट दैट कंटेन्स एटॉमिक नंबर ऑफ ओनली ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है, तो 21 किसका है, स्कैंडियम का 21 है, जेई मेन 2020 में पूछा है। मैंगनीज का 25 है, मॉलिब्डेनम का कितना होता है 42, और हाफनियम का कितना होता है 72 होता है। तो कौन सा सही होगा, बी। तो इसमें जितना भी एटॉमिक नंबर है सब ट्रांजिशन एलिमेंट का है। बाकी देखो किसी में 17 आ गया है तो क्लोरीन का हो गया, 37 रुबिडियम का हो गया, उसके बाद आयोडीन का 53 हो गया, तो कोई भी इसमें जिसका हम नाम लिए ट्रांजिशन नहीं है। द नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन Fe2+, भाई कितना बार पूछेगा, भाई कितना बार पूछेगा ये। Fe2+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 4s में से 2 गो गया तो 0, 3d में कितना 6, तो 1 2 3 5 1 2 3 4 5 6, तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कितना 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, तो इसका मतलब कि इसके पीछे वाला एक क्वेश्चन गलत हो गया। जो आयरन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हम लोग 6 बोल रहे थे, वो 6 नहीं बल्कि 4 होगा, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन देख लो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए ट्रांजिशन एलिमेंट एक्स इन +3 ऑक्सीजन आर्गन 3d5, व्हाट इज इट्स एटॉमिक नंबर। देखो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में 3d5 है, +3 में 3d5 है, कितना में +3 में, इससे मतलब 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया है, तो 3 निकला है तो 2 गो तो 4s से निकला होगा, एक इससे, यानी कि 3d6 होगा। ये कितना होगा 3d6, पहले से 4s2 रहा होगा और साथ में आर्गन रहा होगा, तब ना 3 निकलेगा तो 2 यहां से 1 यहां से, तो बचेगा 3d5। इसका मतलब ये आयरन का बात कर रहा है, किसका, आयरन का। 26, तो इसमें 20 क्वेश्चन हम लोग किए, लेकिन 20 क्वेश्चन के थ्रू मैंने आपको बहुत सारा क्वेश्चन बताया। फिर इसका डी ब्लॉक का एक और वीडियो अपलोड कर देंगे जिसमें सारा क्वेश्चन डिस्कस कर देंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो अच्छा लगेगा तो कमेंट करना, लाइक करना, ठीक है। और क्वेश्चन भले ही इंग्लिश मीडियम में है बट मैंने दोनों मीडियम में समझाया है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बाय बाय।